हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अपने इंग्लिश का रिवीजन, जिसमें हम एडियम्स, OWS, ग्रामर, एक्टिव पैसिव सारा देखेंगे। आते हैं बिना कोई समय गवाए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है इनकोरिजिबल, ऑब्सोलेट, इनएविटेबल, इमाइग्रेंट। इनकोरिजिबल होता है जिसे करेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्सोलेट जो लंबे समय से यूज नहीं किया गया, ऑब्सोलेट एक्सपायर्ड बोल सकते हो आप। इनएविटेबल ये कांट बी अवॉइडेड। इमाइग्रेंट हु लिव्स द प्लेस टू अनदर, जो अपना जगह छोड़ चुका हो, है ना, प्रवासी हो। एक होता है ई माइग्रेंट, IMMIGRANT। ई माइग्रेंट मतलब होता है जो आया हो कहीं से, उसे इमाइग्रेंट कहेंगे। याद रख सकते हैं IN से इन, है ना, EX से एग्जिट। सो ई से जो शुरू होगा, जो ई से शुरू होगा वो एग्जिट होगा, और जो आई से शुरू होगा वो इन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन हो, एग्जाम्पल लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, इफॉर्मल, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, फटल। इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है मीनिंग ऑफ बाई लीव्स एंड बॉन्ड्स। ये इडियम्स है, इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी क्विकली, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांस, इरेगुलरली, ए हिडन फेवर। इसका राइट आंसर है वेरी क्विकली। एक आ जाएगा थ्रो थिक एंड थिन, तो इसका होगा सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांस। एक है बाई फीट्स एंड बॉन्ड्स, बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका हो जाएगा इरेगुलरली। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ए हिडन फेवर। टू ईट ए हम्बल पाई, टू एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार किया। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, डिलिबरेटली इग्नोर, फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस। याद कर, इसको भी याद करते चलना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, साइनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट, ऑनेस्ट, फ्रैंक, है ना, जो सच बोलता हो, छलावा नहीं करता हो। इसका अगर एंटो कर दे तो वो बेस्ट होता है, जो पक्षी बात करे। तो साइनोनिम क्या हो जाएगा? स्पष्ट का। इंसोलेंट होता है जो र्यूड है ना, इंसोलेंट होता है जो र्यूड है। इम्पेकेबल होता है जो गलत ना करता हो, अचूक इसको बोलते हैं। फ्लॉलेस बोल सकते हो आप, फ्लॉलेस। एक होता है कॉलस, ये भी र्यूड है, जो किसी का सुन नहीं रहा, कॉलस, इग्नोर कर रहा। एक है फ्रैंक, ये अपना राइट आंसर है ना। आते हैं नेक्स्ट पे। कैमोफ्लेज, ये होता है डिसगाइज, छुप जाना। डिट्रीमेंटल, परनेंसियस, हानिकारक, हार्मफुल बोल सकते हो। रेटिसेंट, साइलेंट, अल्पभाषी। सैगेसियस, जुडिशियस, समझदार। एडेप्ट, स्किल्ड, निपुण। ऑडेसियस, बोल्ड, साहसी, है ना। फिर से एक बार देख लो, याद रहेगा माइंड में। इसको एक बार फिर से देख लो। कैमोफ्लेज है, डिस्गाइज है, छुप जाना, यहाँ से याद रख सकते हो। CAM से कैमरा, है ना, कैमरे में क्या करते हैं? छुपाते हैं। डेट्रीमेंटल, जिसका माइंड डर्टी है, वो हानिकारक हो सकता है। रेटिसेंट,
ये शांत, सेंट से शांत, अल्पभाषी। सैगेसियस, जो साग खाता हो, समझदार है। एडेप्ट, डेप्थ याद रख सकते हो उसको, डेप्थ नॉलेज है, निपुण है। ऑडेसियस, बोल्ड, याद रखा जाए। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट पे। एंटोनिम ऑफ इरेडिकेट। इरेडिकेट होता है किसी को बर्खास्त करना, है ना, बर्खास्त करना, छूट देना, चले जाना, लीव। तो इसका हो जाएगा रोबस्ट, बिनैग्न, कंजर्व, कॉर्टियस। तो इसका राइट आंसर है कंजर्व। रोबस्ट क्या होता है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। बिनिग्न क्या होता है? सौम्य बोल सकते हो या हार्मलेस बोल सकते हो, मंडेन भी बोल सकते हो। वैसे मंडेन भी साधारण होता है, सौम्य हुआ वो। इसके अगर एंटो की बात करें तो वायलेंट। कॉर्टियस ये पोलाइट होता है, पोलाइट, पोलाइट, याद रखना है। देखते हैं आगे। इसके अलावा याद रखना है कॉन्साइज, ब्रीफ। जैसे मैंने आपको जो इसमें करवा रहा वो कॉन्साइज वे में करवा रहा, मतलब संक्षिप्त रूप में करवा रहा, सारांश दे रहा। इसके एंटो हो जाएंगे लेंदी, प्रीकैरियस, डेंजर। आपको पहले से केयर रहने की ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है? डेंजर है। डेंजर का उल्टा सेफ। नेव, नेव मीन्स नया, जो नया है अभी, तो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा इसके एंटो। नेक्स्ट है जेनिथ, टॉप। इसका ऑपोजिट हो जाएगा नादिर। कैंडिड, ऑनेस्ट, ये बता रखा था पहले, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है बीच वन इज इनकरेक्टली स्पेल। स्पेल चेक करना है। एकोमोडेट, प्रिविलेज, मिलेनियम, कॉन्सीव। देख के तो सारे गलत लग रहे हैं, लेकिन चुनना अपने को एक को है। ये CONCEIVE होता है, याद रखना है। शायद एकोमोडेट सही लिख रखा है, डबल नहीं, ठीक ही होगा, देख लेना आप। इसके अलावा याद रखना है मोनोटोनस, बैलन, बैलोन, ब्यूरोक्रेसी, सिमल्टेनस, वैक्यूम, पर्टर। मीनिंग ऑफ आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मीनिंग क्या है? टू रिक्वेस्ट समथिंग, आस्क मेनी पीपल सेम क्वेश्चन, टू गेट आउट ऑफ ऑर्डर, मेक अनहैप्पी। टू रिक्वेस्ट समथिंग ये होता है आस्क फॉर, आस्क फॉर, ये हो जाएगा राइट आंसर। गेट आउट ऑफ ऑर्डर ये होता है ब्रेक डाउन, है ना, ब्रेक डाउन। ये फीलर वगैरह में आ जाता है कभी कभी। मेक अनहैप्पी होता है ब्रिंग डाउन। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक्रोफोबिया, फीवर ऑफ हाई प्लेस, क्लेप्टोफोमिया, फियर ऑफ स्टीलिंग, चोरी का डर, बिबिलियोफाइल, हु लव्स टू कलेक्ट बुक, रेजिसाइड, किलिंग ऑफ मोनार्क, किसी राजवंश का, साम्राज्य का खात्मा, एंथ्रोपी, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर। जॉर्ज हैंडलिंग द हेयर पिन टू रन ए मोमेंट लेटर। इसमें ईरर देखना है। तो इसका ईरर पता चलता है फर्स्ट। जॉर्ज के बाद हैंडलिंग नहीं आएगा, है ना, डायरेक्ट V4 नहीं आता कभी। ठीक है, फिर से देख लो आप, जॉर्ज के बाद हैंडलिंग नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद V4 नहीं आते कभी भी, है ना। V1 आता है या V5 आता है, या फिर इसके अलावा दो अपने को करना है। नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर आर रेडी टू प्ले द गेम। नाइदर राम
nor his sister, ठीक है, are ready play the game। तो ये आर नहीं होगा, आर की जगह इज होगा। जब भी नाइदर और नॉर रहे तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट के रिगार्ड हम ये यहाँ पे लगाते हैं इज एम आर, है ना। नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड दे इवेंचुअली बिकम्स टू हैवी एंड succumb टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे माउंटेन्स आर है तो ये बिकम्स नहीं होगा, बिकम होगा। याद रखना। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। यू आर द ब्यूटीफुल वुमेन आई हैव एवर सीन। ब्यूटी मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटी तो नहीं होगा, ब्यूटी इज अ एडजेक्टिव एडवर्ब। मोस्ट ब्यूटीफुल अपने को एडजेक्टिव ही चाहिए, तो द के बाद मोर नहीं आता, तो ये ऑप्शन गलत है, ब्यूटी गलत है, बचे दो। तो ये कह रहा है कि आप सबसे सुंदर वुमेन हो जो आज तक देखा, है ना। तो मोस्ट, द के बाद मोस्ट आता है, याद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई बोड टू हिम बट ही डैश नॉट टू सी मी सिम्स स्विमिंग स्विमिंगली स्विम्ड। ये तो कतई नहीं होगा, स्विमिंग तो नहीं होगा, स्विमिंगली भी नहीं होगा, बचा सिम्स और स्विम्ड। बचा सिम्स और स्विम्ड। तो यहाँ बोर्ड है तो आगे भी स्विम्ड होगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट एंड शायद लास्ट हो। द प्यून इज रैंक बाई द, सॉरी बेल होना चाहिए, हो जाता है एरर। बेल इज रैंक बाई द प्यून एक्टिव। The people rang the bell, the people rings the bell, the people has rang the bell, the people had rung the bell। एक्टिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, है ना। टेंस अगर प्रेजेंट है टेंस चेंज नहीं होता, अगर टेंस प्रेजेंट है तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट में होना चाहिए। ये ऑप्शन ख़त्म है और ये ऑप्शन ख़त्म है, बचा दो, है ना। इज है, इट मीन्स रिंग्स होगा, हैज़ नहीं होगा, क्योंकि हैज़ अगर हो तो हैज़ बीन हो जाता है, हैज़ बीन या हैव बीन होता है पैसिव में, है ना, याद रखना है। और अगर हैड हो तो हैड बीन हो जाता है, रिंग्स है तो इज रैंग होता है, और अगर B2 में है तो बाज हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे आप लाइक करें। और याद रखने का तरीका ये है कि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, इस वजह से आप इसे दो से तीन बार देख सकते हैं जब तक आपको समझ ना आए, और इजीली धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और याद रहेगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे हम फिर मिलते रहें
ऐसे वीडियो में। थैंक यू।